विहतो यमुना कृतं जाताम ये वस्यम प्रिया सखी। आहा, यमुना को भगवान ने पत्नी बनाया पर सखी के रूप में बनाया। तुम सखी हो, मेरी मित्र हो, हमारा तुम्हारा संबंध मित्रवत होगा और बहुत जिंदगी भर रह सकते हैं हम पति पत्नी मित्र जैसे। सबको तारने वाली यमुना, तारने वाली पृथ्वी विष्णु की ही पत्नी है, पर कैसी है तो का सखी बंधो सखी जाताम, ये सखी है, पवित्र हैं, सखी बंधन है। तो हम किसी को भी स्वामी मान लें, पति मान लें, पर सखा भाव रखें। सखा भाव यावतो इंद्रिणाम प्रिय है। हमारी सखा का मतलब होता है इंद्री, सख, ख माने इंद्री और समाने सुख, अपनी इंद्रियों को जो सुख मिले ऐसी दूरियां, ऐसी नजदीकियां बनाएं। इस तरह से इंद्रियां व्याकुल हो जाएं, परेशान हो जाएं और खराब हो जाएं, ऐसा नहीं, इंद्रियां सुखी रहें। सखा भाव, सखा है साम्यम न दर्शिताम सम्मयुक्ता, समान भाव से, कभी कम ना हो कभी ज़्यादा ना हो, प्रेम में उतार चढ़ाव ना हो, भक्ति में उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए और रिश्तों में भी उतार चढ़ाव नहीं आना, इसे सखा भाव कहते हैं। एक मित्रता ही ऐसी है जिसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं आते। पति पत्नी में तो उतार चढ़ाव आते हैं, दिन भर कहाँ कहाँ पाएँ पाएँ होती रहती है, उसी घर में उसी आंगन में वही कमरा, सब चीज़ें वही हाय हाय हुई हुई होती है। सुबह लड़ लें, दोपहर को लड़ लें, कब लड़ लें, कब खुश हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। पर सखा भाव जो है वो समान भाव है। इसीलिए मित्रता को सबसे पवित्र रिश्ता ही माना गया है। सबसे पवित्र रिश्ता मित्रता ही है। और मित्रता होती कब है? आवृतो न आत्मानम सखाम, मैत्री ही है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुणों को मार कर आत्मा आत्मा से मिलती है, उसे मित्र कहते हैं। इसमें गुण भी नहीं है, गुण का भी नाश हो जाए है। और जब गुण का नाश होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? गुणातीतम यदम ब्रह्म, गुणातीतम यद सखाम सखीनाम। आहा, आदमी जब गुणातीत हो जाता है, गुण से भी अतीत में चला जाता है, तब वो राधा बन जाता है या तो कृष्ण बन जाता है। ब्रह्मान सखी भूयम। और देखो, बिना छेड़छाड़ के राधा की पूजा हो रही है श्याम के साथ, और श्याम सुंदर की भी पूजा राधा के साथ हो रही है बिना छेड़छाड़ के। क्यों? क्यों? त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत है। उनमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का अभाव है, उनमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण ही है वो। और इसलिए कायम चल रहा। रुक्मिणी की जोड़ी नहीं चली कृष्ण के साथ, फेल हो गई, बच्चे हो गए, राजगद्दी मिल गई, महारानी हो गई, सारा पद मिल गया, गौरव मिल गया, पर पूजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उतार चढ़ाव की जिंदगी। रुक्मिणी को प्रिय ही नहीं था कि वो राधा के साथ कभी मिलें, बोलें। अच्छा, इतना स्वार्थ गलत बात है। आपकी शादी हुई, जो हुआ हुआ, पर राधा तो बचपन की सखी है, उसके साथ में तुम आते से क्यों भन भन झगड़ा करवा रही हो, लड़ाई करवा रही हो? अरे जवानी में तुम भोग पत्नी बन के आई हो, संसार करो। और जो योग पत्नी है वो बचपन की है, जन्म जन्मों की है, तुम तो आई गई, हो जाएगा। पर रुक्मिणी लड़ती ही रही भगवान से, राधा जी के लिए। राधा प्रिय नहीं थी रुक्मिणी जी को। क्यों प्रिय नहीं थी? अब उसका कारण क्या है? निर्मोहिताम कृतम जाताम। राधा जो है एक स्वरूप में थी, रुक्मिणी का स्वरूप बदलता रहता था। राधा एक ही स्वरूप में रहती हैं। इसलिए जिनका स्वरूप नहीं बदलता किसी भी स्थिति में, वो स्वरूप हमेशा पूजनीय है, दर्शनीय है, प्रलोभनीय है। आवृत्तम कृतम जातांते ध्रुव स्मृति ही। ऐसा रूप है वो कि उस रूप को पाने के बाद में आदमी हमेशा हमेशा के लिए ही धन्य धन्य हो जाता है। बोलिए श्री राधा रमण भगवान की।